हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल सूचना में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एसएसबी की बहुत सारी भर्तियां आई हैं उनके बारे में। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सरकारी रिजल्ट .com का एक वेबसाइट है। तो हम अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर में सरकारी रिजल्ट .com सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा तो आप देख सकते हैं कि एसएसबी की कुछ भर्तियां हैं जो कि यहाँ खुलकर सामने आ रही है। तो सशस्त्र सीमा बल की भर्ती है। तो किस किस कैटेगरी में भर्ती है मैं वो बता देता हूँ। एसएसबी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, आप देख सकते हैं एसएसबी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, ये इतनी सारी भर्तियां हैं। यहाँ लिख भी रहा है एसएसबी वेरियस पोस्ट 2023। इसके बारे में अब इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। डेट इसका है 20/5/2023 से 20 मई 2023 से ये अप्लाई का डेट स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 18/6/2023 तक। आप यहाँ देख सकते हैं 18/6/2023 तक ये चलेगा। इसके लिए फी कितना है, फी जान लेते हैं। अगर आप जनरल में है, एससी में है, ईडब्ल्यूएस आप पे अप्लाई होता है तो आपके लिए चार्ज है 100 रुपया। और एससी है, एसटी है, पीएच है तो आपको 0 रुपया देना है, आपको पैसा नहीं देना है। और अगर आप महिला है, लड़की है आप, तो आपके लिए 1 भी रुपया नहीं है, आपके लिए फ्री है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि हम कौन कौन सा पोस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023। तो हेड कांस्टेबल में है, पोस्ट देख लीजिए आप, कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है 96 पोस्ट है। इसके लिए कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट 96 पोस्ट है। तो इसके लिए आपको डिग्री क्या क्या चाहिए, तो क्लास 10th विथ हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। आप क्लास 10th पास होने चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास एक हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप बात कर लेते हैं आपको एज लिमिट क्या है, आप कितने से कितने साल के हैं तो आप भर सकते हैं। तो अगर आपका एज 21 से 27 साल तक है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। अगर आप 10th पास है, आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है और आपका एज अगर 21 से 27 साल के बीच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल वेटरनिटी। सेकेंड पोस्ट है कांस्टेबल वेटरिनरी, इसमें 24 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, लेकिन साइंस से, मेन सब्जेक्ट आपका साइंस होना चाहिए। क्लास 10th में आप साइंस से अगर हैं तो आप इस भर्ती को दे सकते हैं, आप इस भर्ती में जा सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल। अगर आप 18 से 25 साल के बीच है तो आप इसमें जा सकते हैं। तो उसके बाद अगला है कांस्टेबल और इसमें कैटेगरी बांट दिया गया है कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर। अगर इस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए इस यहाँ 7 पोस्ट है और आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। अगर आप जिस ट्रेड में जा रहे हैं, मान लीजिए कारपेंटर में जा रहे हैं, तो आपको कारपेंटर का 1 साल का सर्टिफिकेट चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें यहाँ देख सकते हैं आप, क्लियर लिखा हुआ है क्लास 10th पास होना चाहिए आपको विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो इसी तरह से करके नीचे बहुत सारा भर्ती है, आप देख सकते हैं। आगे एसएसबी हेड कांस्टेबल की भर्ती है। हेड कांस्टेबल में 15 सीट है। आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। इसके लिए डिग्री की बात कर लेते हैं तो क्लास 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 10th 1 ईयर सर्टिफिकेट एंड 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके लिए आपको ये एज क्या क्या होगा, तो एज आपका 18 से 25 साल तक के अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे हेड कांस्टेबल, इसमें मैकेनिक में है। हेड कांस्टेबल मैकेनिकल में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ 296 पोस्ट है, 296 पोस्ट है यहाँ पोस्ट ये ज्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या क्या मांग रहा है सर्टिफिकेट, तो आप क्लास 10th पास होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 10th विथ डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा होना चाहिए आपको ऑटोमोबाइल में, या मोटर मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, या 2 ईयर सर्टिफिकेट आपको मांग रहा है। वैलिड हैवी व्हीकल, 2 ईयर सर्टिफिकेट वैलिड
हैवी व्हीकल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांग रहा है। यहाँ एज है या कर सकते हैं। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। किसी एक पोस्ट के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कैसे करें, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए किसी एक पोस्ट के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करें उसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानते हैं। मान लिया कि एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो उसको हम अप्लाई कैसे करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है एसएसबी हेड कांस्टेबल 2023 अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। आप देख सकते हैं ऊपर ही लिखा है सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कहीं किसी भी फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक रजिस्टर का बटन है, तो यहाँ रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा। यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है। पर्सनल डिटेल, यहाँ आपको पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा। डिटेल भरने से पहले कुछ नोट यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम लोग जरूर देख लेंगे। प्लीज इंटर फुल नेम एज मेंशन्ड इन एक्स, मतलब ये इस तरह से आपको नाम लिखना है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लीज डोंट यूज प्रीफिक्स इन नेम, फादर नेम, मदर नेम। एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे अगर आप फादर का नेम में श्री, श्रीमती, मदर नेम में श्रीमती अगर लगाते हैं तो वो सब आपको नहीं लगाना है। और तीसरा नोट यहाँ लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वहीं आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम फॉर्म भरते हैं, एक फॉर्म भर के देखते हैं कि कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले पोस्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो सेलेक्ट यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप हेड कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल में इलेक्ट्रीशियन के लिए भरना चाहते हैं, या मैकेनिकल के लिए भरना चाहते हैं, या स्ट्रेप वार्ड के लिए भरना चाहते हैं। बहुत सारा यहाँ है, आप जिसके लिए भरना चाहते हैं उसके लिए भर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलिए हेड कांस्टेबल मैकेनिकल के लिए भर के देखते हैं। तो हेड कांस्टेबल मैकेनिकल यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, वो नेम पूछ रहा है। नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। तो फर्स्ट नेम जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ नाम है, कुमार लगता है, सिंह लगता है, जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम में दे सकते हैं। उसके बाद नीचे पूछ रहा है फादर्स नेम, तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। मदर नेम आप डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ ध्यान जरूर रखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालना है, ना कि आपका मान लिया कि डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल कुछ और होगा लेकिन मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कुछ और होगा। तो आप मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ से आपका जेंडर पूछ रहा है, आप मेल है फीमेल है जो है डाल देंगे। उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है, आप इंडियन है या अदर है, इंडियन है तो इंडियन डाल देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ से पूछ रहा है कि आप शादीशुदा हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आप यहाँ से मैरिड लिख दीजिएगा, वरना अनमैरिड लिखिएगा। अगर डाइवोर्स हो चुका है तो डाइवोर्स लिख सकते हैं, विडो है तो विडो लिख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो आप अगर जनरल है, यूआर में आते हैं तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका कैटेगरी है आप वो कैटेगरी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एक किसी कम्युनिटी के बारे में पूछ रहा है, क्या आप गोरखा हैं, डोगराज हैं, इस तरह के हैं आप, तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे, सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि आप डोमिसाइल्ड ऑर्डिनरी इन जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आप पूछ रहे हैं 1984 के दंगे से अगर आपका कुछ ये है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। अगर उसके बाद पूछ रहा है वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूअसली सर्विस इन से, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं अगर जॉब किए हुए हैं तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, अगर आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिख सकते हैं आप। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेंटर और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अगर आपके पास 1 ईयर का ट्रेनिंग अगर आप किए हुए हैं तो उसके लिए अगर ट्रेनिंग किए हैं तो यस लिख देंगे, नहीं तो नो। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन का आपका टाइप पूछ रहा है, आप
आप कौन आईडी डालना चाहते हैं आप, या आप आधार कार्ड डालना चाहते हैं, वोटर आईडी डालना चाहते हैं, पैन कार्ड डालना चाहते हैं, पासपोर्ट डालना चाहते हैं, तो आप जो भी अपना आईडी डालना चाहते हैं वो आईडी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया आप आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आइडेंटिफिकेशन का कार्ड नंबर पूछेगा। मान लिया आप आधार नंबर अगर सेलेक्ट किए हुए हैं तो आपसे आधार नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपके चेहरा पे अगर कोई मार्क है जिससे आपकी पहचान हो सके तो आइडेंटिफिकेशन एक मार्क्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। ईमेल आईडी पूछ रहा है, यहाँ से ईमेल आईडी दे देंगे। उसके बाद हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, नीचे आपसे वो पूछ रहा है। तो फिलहाल यहाँ मैट्रिकुलेशन का डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ एक तीर बना हुआ है, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, मतलब ये मैंडेटरी है मैट्रिकुलेशन का, यहाँ पे आपको डालना है। आप डाल सकते हैं नीचे आप +2 का, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबका डाल सकते हैं। फिलहाल आप मैट्रिकुलेशन का यहाँ डाल सकते हैं अपना एजुकेशन डिटेल। तो मैट्रिकुलेशन में नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी जिस बोर्ड से आपने पास किया है उस बोर्ड का नाम डाल देंगे। पासिंग ईयर डाल देंगे, किस साल आपने एग्जाम दिया था वो एग्जाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर पूछ रहा है, आप अपना रोल नंबर डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ डाल देंगे। डेट ऑफ इशू पूछ रहा है, आपको डेट ऑफ इशू यहाँ पे डालना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू का मतलब आपका सर्टिफिकेट किस तारीख को इशू हुआ है, कौन डेट को इशू हुआ है, तो वो डेट सर्टिफिकेट के नीचे में दिया हुआ रहता है, वो यहाँ डेट डाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था आपका, आप सब्जेक्ट डाल देंगे। उसके बाद पूछ रहा है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स या ग्रेडिंग। अगर ग्रेडिंग में आया है तो ABCD जो आपका ग्रेड है, या मार्क्स जो आपको एग्रीगेट मार्क्स है वो एग्रीगेट मार्क्स आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डाल करके और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा, जहां पे आपका परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मांग रहा है। तो परमानेंट एड्रेस में डाल देंगे। यहाँ जैसे विलेज और टाउन पूछ रहा है, पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, तहसील पूछ रहा है, पुलिस स्टेशन, स्टेट जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को डालेंगे। और पिन कोड पूछ रहा है। उसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है कि आप अभी कहाँ रहते हैं। मान लीजिए कि आप अपने पहले गांव का एड्रेस सभी जगह दिए हुए हैं, लेकिन अभी आप कहाँ रहते हैं, शहर में आप कहाँ रहते हैं, तो उसका एड्रेस पूछ रहा है। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ से यस का वेदर इट इज सेम परमानेंट एड्रेस, तो इसको यस कर देना है। तो यहाँ पे जो आप एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस आपका ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। तो चलिए एड्रेस डाल लेते हैं। तो एड्रेस यहाँ पे हम अपना डाल चुके हैं। फिर चलते हैं नीचे देखते हैं कि नीचे क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे डिक्लेरेंस पूछ रहा है। अगर क्रिमिनल केसेस अगर आप पे हैं तो आपको डालना है, नहीं तो सब में नो 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 कर देना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड बाय UPSC SSC, और अगर आप UPSC SSC में अगर ये अपीयरिंग हुए हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। तो अगर आप किए हैं तो यस और नो। और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ एनी, अगर क्रिमिनल केसेस अगर आप पे कुछ है, जैसे पूछ रहा है वेदर इफ एनी FIR और क्रिमिनल केसेस हैज एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर आपके अगेंस्ट में कोई अगर क्रिमिनल केसेस अगर हुआ है तो आप यस देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद सब केसेस से संबंधित ही सब कुछ पूछ रहा है, यहाँ से नो नो कर करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप पे अगर किसी तरह का कोई केस नहीं है, सभी में आप नो कर देंगे। फिर यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं आपसे एक 6 कैरेक्टर का 6 डिजिट का पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक आईडी और पासवर्ड बना लेंगे। आईडी नहीं, पासवर्ड यहाँ पे हम लोग एक बना देंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका जो नाम है आप वो नाम डाल देंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल लेंगे, कुछ नंबर डाल लेंगे। इसी तरह से एक बढ़िया सा पासवर्ड बना लेंगे हम। तो अपने हिसाब से एक हम पासवर्ड यहाँ बना लेंगे, यहाँ उसी को कंफर्म पासवर्ड में डाल देंगे। जो पासवर्ड हम यहाँ डालेंगे उसी को एक बार कंफर्म यहाँ डाल देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन देना है कि आप मैंने ऊपर के सभी ये को पढ़ लिया, सभी डिटेल्स को पढ़ लिया, और यहाँ पे आपको यस और इसमें भी यस करके आगे प्रोसीड कर देना है। तो चलिए हम पासवर्ड बना लेते हैं, उसके बाद यस करके प्रोसीड करते हैं। तो पासवर्ड डाल करके प्रोसीड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आपके आ जाएगा प्रीव्यू या कंफर्मेशन के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं आपने जो जो डिटेल भरा है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका जो जो डिटेल भरा हुआ है सब आपके खुल के सामने आ गया। आपको अभी भी अगर इसमें कोई सुधार करना है तो आप सुधार कर लेंगे। एक बार इसको ठीक से हम लोग देख लेंगे, तब हम लोग आगे के लिए काम करेंगे। तो अगर देख सकते हैं ऊपर या नीचे सभी जगह ये
ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे देख लेते हैं। नीचे और कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन फिर आपको देना है। यहाँ पे 2 डिक्लेरेशन डाल करके यहाँ एक कैप्चा डाल करके सबमिट एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर देंगे। अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट डिटेल्स। एडिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं अभी भी। अगर एडिट आपको नहीं करना है तो यहाँ से आप यस करके यहाँ से दोनों पे यस कर देंगे और यहाँ से ये कैप्चा डाल देंगे हम लोग। तो चलिए कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैप्चा डाल चुके हैं, कैप्चा डाल के सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक पॉपअप खुल गया है जहाँ पे आपसे पूछ रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स। आपने डिटेल्स वेरीफाई कर लिया है तो ओके कर देंगे। तो ओके कर देते हैं। तो आपका एप्लीकेशन अब सबमिट हो चुका है। तो सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह का डिटेल खुल करके आपके सामने आ चुका है।